सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करेंगे पर्सनल फिनांस की। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है और इससे हमें कहाँ कहाँ मनी इन्वेस्ट करते हैं और हमारे रिस्क और टाइम को देखते हम कहाँ कहाँ मनी कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसके बारे में और हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है और इसका रिटर्न रिवॉर्ड रेशो और इसकी कुछ जो एक्सपेंस रेशो होती हैं जिनको चेक करके हम अपना म्यूचुअल फंड चेक करते हैं। जब भी हमारी मंथली सैलरी आती है हम अपने गोल के अकॉर्डिंग उसमें से कुछ मनी सेव करते हैं। चाहे हमने अपना घर बनाना हो, चाहे खुद की गाड़ी लेनी हो, या कोई भी और काम जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, उसके लिए हम मनी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं और सेव करते हैं। हम अपने नॉर्मली जो आम इंसान होता है वो बेसिकली 5 जगह पे अपनी मनी को इन्वेस्ट करता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट, जैसे हमारे नॉर्मल बैंक में अकाउंट होते हैं तो हम मनी अपनी बैंक में सेव रखते हैं। दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। इसमें हमें बैंक फिक्स रिटर्न की जैसे 7 या 8% के करीब फिक्स रिटर्न देता है। ये बेसिकली सेफ मानी जाती हैं। और तीसरा है गोल्ड। गोल्ड हम फिजिकली गोल्ड ले सकते हैं जहाँ हम इसके बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फोर्थ है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में जहाँ हम अपनी कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और फिफ्थ है स्टॉक, जो हम अपनी मनी को डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 5 मेथड है बेसिकली जो कि एक आम नॉर्मल इंसान अपनी मनी को इन्वेस्ट करता है। तो ये डिपेंड करते हैं 3 मेन फैक्टर में। वो 3 मेन कौन से फैक्टर हैं? जैसे कि पहला है रिटर्न, और दूसरा रिस्क, तीसरा टाइम। रिटर्न जैसे आप नॉर्मली अपनी मनी को सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो उसमें 5% के करीब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो कि इन्फ्लेशन रेट के इक्वल होता है। तो हमारी टेक्निकली मनी जो पड़ी होती है तो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम पीरियड के लिए अपनी मनी रख रहे हैं और क्या इन्फ्लेशन रेट है। दूसरा है एफडी। एफडी में हमें 6 से 7% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है अपने एफडी के टेन्योर के मुताबिक। तो जब हमारा टेन्योर पूरा होता है तो उस रेट के हिसाब से हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिल जाता है। और तीसरा गोल्ड। गोल्ड बेसिकली अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है क्योंकि इसका जो रेट है वो टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। इसीलिए जैसे हम इसको इसी किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका बेसिकली अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है CAGR के मुताबिक, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के मुताबिक। और टाइम, जैसे हमारा कोई भी आगे रियल एस्टेट हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी के रेट टाइम टू टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। और लास्ट फिफ्थ आता है स्टॉक्स। जैसे हम जितना टाइम अपनी मनी को स्टॉक में इन्वेस्टेड रखेंगे तो उतना टाइम उसका जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमें और बाकी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सही मिल जाता है। इसमें हम, अगर आप सही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेसिकली 15-20% के करीब कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो ज़्यादा भी रिटर्न देते हैं, 50-50%, 50 से भी ज़्यादा भी दे देते हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन सा स्टॉक ले रहे हो। तो ये थी हमारी इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, रिस्क और टाइम के मुताबिक। अभी हम देखते हैं अभी इसमें से हमें कौन सी इन्वेस्टमेंट सही है टाइम और एज के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास टाइम जैसे आप 20-30 के करीब हो तो आप इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो।
इक्विटी में स्टॉक्स में रिस्क होता है बट उसमें रिटर्न भी अच्छा है। अगर आपकी रिटायरमेंट पास है तो आप अपने गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड क्या है? बेसिकली म्यूचुअल फंड एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के स्टॉक को लिया जाता है। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके ऊपर एक फंड मैनेजर रखा होता है जो कि ये फंड को मैनेज करता है टाइम टू टाइम। इसमें हम अपना पैसा थर्ड पार्टी को देते हैं। जो फंड मैनेजर होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स को रिलेटेड इसमें अपनी मनी को निकालता और इन्वेस्ट करता रहता है। और इसका टेन्योर का जो भी फंड की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की रिटर्न होती है वो हमारी एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें वो मनी रिटर्न में मिलती है। ये म्यूचुअल फंड बेसिकली कई टाइप्स के होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले बेसिकली कोई भी म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टर जैसे कि हम अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। ये कोई भी कंपनी हो सकती है जिस कंपनी का हमने म्यूचुअल फंड लिया है, जैसे आदित्य बिरला, HSBC, L&T, SBI, एक्सिस एक्सेट्रा। हमारा पैसा AMC कंपनी के पास, फंड मैनेजर के पास जाता है। वो इन पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फंड लिया है। जो भी स्टॉक जो बॉन्ड का रिटर्न होगा आपको उस बिहाफ से आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो मिलेगा। ये रिटर्न इन स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ रेशो की। फर्स्ट है एग्जिट लोड। आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हो उसमें एक फिक्स एग्जिट लोड होता है। अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज था हिस्सा कंपनी काटती है। इसको एग्जिट लोड बोलते हैं। अगर आप अपना पैसा 1 साल के बाद निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं मिल लगता। और सेकंड है एक्सपेंस रेशो। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसकी एक्सपेंस रेशो चेक कीजिए। जितनी ज़्यादा एक्सपेंस रेशो होगी उतना ही आपकी, जब आप लास्ट में आपकी मनी म्यूचुअल फंड से निकालोगे उसमें से डिडक्ट होती है। जैसे आप मंथली आपको 100 यूनिट मिलती हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की, उसकी एक्सपेंस रेशो 1 पॉइंट कुछ भी समथिंग हो सकती है। तो वो एक्सपेंस रेशो के बिहाफ से आपकी NAV जो आपको मंथली शेयर लॉट होते हैं उसमें से डिडक्ट होके आपको नेट एसेट वैल्यू आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जो डायरेक्ट फंड होते हैं उनकी एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में जो भी पैसा होता है वो बेसिकली इंडेक्स में लगता है, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी। इसमें कोई ज़्यादा फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये जो भी पैसा होता है वो इंडेक्स के ऊपर लगता है और इसकी एक्सपेंस रेशो भी कम होती है। तो जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है तो उसमें सेफली हमारी मनी ज़्यादा डिडक्ट नहीं होती टैक्स के रूप में और लोड के रूप में। लास्ट में कंक्लूज़न, एक वीडियो इसकी मैं आगे और बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आप कौन कौन से म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसमें आप देखोगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो जो भी आपको सही लगे उसमें वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं।